ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, रास्ते भर चीड़ और देवदारू के पेड़ों का सघन वन पार किया। ये पेड़ कितने सीधे और ऊंचाई तक बढ़ते चले गए हैं, इसे देखकर प्रसन्नता होती है। कई पेड़ 50 फुट तक ऊंचे होंगे। सीधे ऐसे चले गए हैं मानो ढाल पर लट्ठे गाड़ दिए हैं। मोटाई और मजबूती भी काफी है। इनके अतिरिक्त तेवार, दादरा, पिनखू आदि के टेढ़े मेढ़े पेड़ भी बहुत हैं, जो चारों ओर छितराए हुए हैं। इनकी बहुत डालियां फूटती हैं और सभी पतली रहती हैं। इनमें से कुछ को छोड़कर शेष ईंधन के काम आते हैं। ठेकेदार लोग इन्हें जलाकर कोयला भी बना ले जाते हैं। ये पेड़ जगह तो बहुत घेरते हैं, पर उपयोग इनका साधारण होता है। चीड़ और देवदारू से जिस प्रकार इमारती और फर्नीचर का काम होता है, वैसे इन टेढ़े तिरछे पेड़ों से बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए इनकी कोई पूछ भी नहीं करता। मूल्य भी इनका बहुत सस्ता होता है। देखता हूँ जो पेड़ लंबे गए हैं, उनने इधर उधर शाखाएं नहीं फोड़ी। ऊपर को एक ही दिशा में सीधे बढ़ते गए हैं। इधर उधर मुड़ना इन्होंने नहीं सीखा। शक्ति को एक ही दिशा में लगाए रहने से ऊंचे उठता रहना स्वाभाविक भी है। चीड़ और देवदारू के पेड़ों ने यही नीति अपनाई है। वे अपनी इस नीति की सफलता की सर्वोन्नत मस्तक से घोषणा कर रहे हैं। दूसरी ओर टेढ़े तिरछे पेड़ हैं, जिनका मन अस्थिर, चित्त चंचल रहा, एक और टिका ही नहीं। विभिन्न दिशाओं का स्वाद चखना चाहा और ये देखना चाहा कि देखें किस दिशा में ज्यादा मजा है, किधर जल्दी सफलता मिलती है। इस चंचलता में उन्होंने अनेक दिशाओं में अपने को बांटा, अनेक शाखाएं फोड़ी। छोटी छोटी टहनियों से उनका कलेवर फूल गया। वे प्रसन्न भी हुए कि हमारी शाखाएं हैं, इतना फैलाव फुलाव है। दिन बीत गए। बेचारी जड़ें सब शाखाओं को खूब विकसित होने के लायक रस कहाँ से जुटा पाती। प्रगति रुक गई। टहनियां छोटी और दुबली रह गई। पेड़ और तना भी कमजोर रहा और ऊंचाई भी नहीं बढ़ सकी। अनेक भागों में विभक्त होने पर मजबूत कहाँ से रहती। बेचारे ये दादरा और पिनखू के पेड़ अपनी डालियां छितराए रहे, लेकिन समझदार व्यक्तियों को उनका मूल्य कुछ जचा नहीं। उन्हें कमजोर और बेकार माना गया। अनेक दिशाओं में फैलकर जल्दी से किसी न किसी दिशा में सफलता प्राप्त करने की उतावली में अंततः कुछ बुद्धिमत्ता साबित नहीं हुई। देवदारू का एक निष्ठ पेड़ मन ही मन इन टेढ़े तिरछे पेड़ों की चाल चपलता पर मुस्कुराता हो तो क्या आश्चर्य है। हमारी वह चंचलता, जिसके कारण एक लक्ष्य पर चीड़ की तरह सीधा बढ़ सकना संभव न हो सका, यदि विज्ञ व्यक्तियों की दृष्टि में हमारे ओछे रह जाने का कारण जचता हो, तो इसमें अनुचित ही क्या है। साग भाजी का इधर शौक ही नहीं है। आलू छोड़कर और कोई सब्जी यहाँ नहीं मिलती। नीचे के दूर प्रदेशों से आने और परिवहन के साधन न होने से आलू भी महंगा पड़ता है। चट्टी के दुकानदार 1 रुपया सेर देते हैं। यूं इधर छोटे छोटे झरने हैं, उनसे जहां तहां थोड़ी थोड़ी सिंचाई भी होती है, किंतु वहां भी साग सब्जी उगाने का कोई रिवाज नहीं है। रोज आलू खाते खाते ऊब गया। सब्जी के बारे में वहां के निवासियों तथा दुकानदारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जंगल में खड़ी हुई तरह तरह की वनस्पतियों में से 3 पौधे ऐसे हैं जिसके पत्तों का साग बनाया जाता है। मोरचा, लिंगड़ा और कोला। एक पहाड़ी को पारिश्रमिक के पैसे दिए और इनमें से कोई एक प्रकार की पत्तियां लाने को भेजा। पौधे चट्टी के पीछे ही खड़े थे। बात ही बात में वो मोरचा की पत्तियां 2-4 सेर तोड़ लाया। बनाने की तरकीब भी उसी से पूछी और उस प्रकार तैयार भी किया। बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन लिंगड़ा की और तीसरे दिन कोला की पत्तियां इसी प्रकार वहां के निवासियों से मंगवाई और बनाई खाई। तीनों प्रकार की पत्तियां एक दूसरे से अधिक स्वादिष्ट लगी। चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। 1 महीने से हरी सब्जी नहीं मिली थी। इसे खाकर तृप्ति अनुभव की। उधर के पहाड़ी निवासी रास्ते में तथा चट्टियों पर मिलते ही थे। उनसे जगह जगह मैंने चर्चा की कि इतने स्वादिष्ट पत्तीदार साग जब आपके यहाँ पैदा होते हैं तो उन्हें काम में क्यों नहीं लेते।
पत्तीदार साग तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होते हैं। उनमें से किसी ने न तो मेरी सलाह को स्वीकार किया और न उन सागों को स्वादिष्ट तथा लाभप्रद ही माना। उपेक्षा दिखलाकर बात समाप्त कर दी। सोचता हूँ इस संसार में किसी वस्तु का महत्व तभी समझ में आता है जब उसकी उपयोगिता का पता हो। ये तीनों पत्तीदार साग मेरी दृष्टि में उपयोगी थे, इसलिए वे महत्वपूर्ण और बड़े स्वादिष्ट थे। इन पहाड़ियों ने इस उपयोगिता को न जाना था और न माना था, इसीलिए उनके समीप ये मुफ्त का साग मनो खड़ा था, पर उससे वे लाभ नहीं उठा पा रहे थे। किसी वस्तु या बात की उपयोगिता जाने और अनुभव किए बिना मनुष्य न तो उसकी ओर आकर्षित होता है और न उसको उपयोग करता है। इसीलिए किसी वस्तु का महत्वपूर्ण होने से भी बढ़कर है उसकी उपयोगिता को जानना और उससे प्रभावित होना। हमारे समीप भी कितने ही ऐसे तथ्य हैं जिनकी उपयोगिता समझ ली जाए तो उनसे आशाजनक लाभ हो सकता है। ब्रह्मचर्य, व्यायाम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या वंदन, समय का सदुपयोग, सात्विक आहार, नियमित दिनचर्या, व्यसनों से बचना, मधुर भाषण, शिष्टाचार आदि अनेकों तथ्य ऐसे हैं जिनका उपयोग हमारे लिए अतीव लाभप्रद है और इनको व्यवहार में लाना कठिन भी नहीं है। फिर भी हम में से कितने ही इनकी उपेक्षा करते हैं, व्यर्थ समझते हैं और हृदयंगम करने पर होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। पहाड़ी लोग उपयोगिता न समझने के कारण ही अपने बिल्कुल समीप प्रचुर मात्रा में खड़े पत्तीदार सागों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इनके लिए उनकी निंदा करना व्यर्थ है। हमारे समीप भी तो आत्मकल्याण के लिए अगणित उपयोगी तथ्य बिखरे पड़े हैं, पर हम ही कब उनको व्यवहार में लाते और लाभ उठाते हैं। आज प्रातः काल से ही वर्षा होती रही। यूं तो पहाड़ों की चोटियों पर फिरते हुए बादल रोज दिखते हैं, पर आज तो वे बहुत ही नीचे उतर आए थे। जिस घाटी को पार किया गया वह भी समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर थी। बादलों को अपने ऊपर आक्रमण करते अपने को बादल चीरकर पार होते देखने का दृश्य मनोरंजक भी था और कौतूहलवर्धक भी। धुनी हुई रुई के बड़े पर्वत की तरह भाप से बने ये उड़ते हुए बादल निर्भय होकर पास चले आते। घने कोहरे की तरह एक सफेद अंधेरा अपने चारों ओर घिर जाता। कपड़े में नमी आ जाती और शरीर भी गीला हो जाता। जब वर्षा होती तो पास में ही दिखता कि किस प्रकार बादल गलकर पानी की बूंदों में परिणत होता जा रहा है। अपने घर गांव में जब हम बादलों को देखा करते थे तब वे बहुत ऊंचे लगते थे। नानी कहा करती थी कि जहां बादल है वहीं देवताओं का लोक है। ये बादल देवताओं की सवारी है। इन्हीं पर चढ़कर देवता इधर उधर घुमा करते हैं और जहां चाहते हैं पानी बरसा देते हैं। बचपन में कल्पना किया करता था कि काश मुझे भी एक बादल चढ़ने को मिल जाता तो कैसा मजा आता। उस पर चढ़कर चाहे जहां घूमने निकल जाता। उन दिनों मेरी दृष्टि में बादल की कीमत बहुत थी, हवाई जहाज से भी अनेक गुनी अधिक। जहाज चलाने को तो उसे खरीदना, चलाना, तेल जुटाना सभी कार्य बहुत कठिन थे, पर बादल के बारे में तो कुछ करना ही नहीं था। बैठे और चाहे जहां चल दिए। आज बचपन की कल्पनाओं के समान बादलों पर बैठकर उड़ा तो नहीं, पर उन्हें अपने साथ उड़ते तथा चलते देखा तो प्रसन्नता बहुत हुई। हम इतना ऊंचा चढ़े कि बादल हमारे पांव को छूने लगे। सोचता हूँ बड़े कठिन लक्ष्य जो बहुत ऊंचे और दूर मालूम पड़ते हैं मनुष्य इसी तरह प्राप्त कर लेता होगा। पर्वत चढ़ने की कोशिश की तो बादल के बराबर पहुंच गया। कर्तव्य कर्म का हिमालय भी इतना ही ऊंचा है। यदि हम उस पर चढ़ते चलें तो साधारण भूमिका में विचरण करने की अपेक्षा वैसे ही अधिक ऊंचे उठ सकते हैं जैसे कि निरंतर चढ़ते चढ़ते 10,000 फुट ऊंचाई पर आ गया। बादलों को छूना कठिन है, पर पर्वत के उच्च शिखर के तो वो समीप ही होता है। कर्तव्य परायणता की ऊंची मात्रा हमें बादलों जितना ऊंचा उठा सकती है, और जिन बादलों तक पहुंचना कठिन लगता है वे स्वयं ही खींचते हुए हमारे पास चले आते हैं। ऊंचा उठने की प्रवृत्ति हमें बादलों तक पहुंचा देती है, हमारे समीप तक स्वयं उड़कर आने के लिए विवश कर देती है। बादलों को छूते समय ऐसी ऐसी भावनाएं मन में
उठती रहीं, पर बेचारी भावनाएं अकेली क्या करें। सक्रियता का बाना उन्हें पहनने को ना मिले तो वे एक मानस तरंग मात्र ही रह जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।